अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखें। कैसा वक्त गुजर रहा है जी? ईद के बाद क्या कुछ कर रहे हैं? मैं जो कुछ कर रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वही जी, वो कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो बस ये है कि ईद पे भी काम, ईद से पहले भी काम और ईद के बाद भी काम। तो बस हमारा अपना एक असूल है, काम काम और सिर्फ काम। ये तमाम जितनी भी घरों में रहने वाली हमारी माएँ बहनें हैं, सबका हम लोगों का एक ही काम है, काम काम काम। तो बहुत कम रेस्ट मिलती है। तो ईद आने से पहले यही कोशिश होती है कि सारे काम निपटा लेंगे तो शायद इसके बाद जो है वो सब कुछ हमारे काम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ईद गुज़रने की देर होती है तो नए महाज खुल जाते हैं। तो ये कंबल मैं इसको यहाँ पे टब में ही पानी डाल के इसको ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी। इसमें मैंने सर्फ डाला है, ब्लीच डाला है। इसको इसलिए वॉश कर रही हूँ कि मेरी बेटियों ने चाट मसाला कहीं डाला और चाट मसाला मेरे ख्याल से इसके ऊपर गिर गया और इसकी इतनी स्मेल थी कि ऐसे लग रहा था कि सारे जितनी भी चीज़ें उनमें से मसाले की स्मेल आ रही है। तो फिर मैंने सोचा अब इसको वॉश कर लूँ, तो तभी जाके, क्योंकि ये ऊपर करने के काबिल भी नहीं रहा था। तो अभी इसमें मैंने सर्फ और ब्लीच डाला है। तो बिल्कुल भी ये जो मैंने तो ब्लेंडर मारा है कि मैं अपना हाथ यूज़ कर रही थी। ब्लीच डालने के बाद बिल्कुल कभी भी आप इस तरह से जो है वो हाथ जो है वो बग़ैर ग्लव्स के मत यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत आपके हाथों को नुकसान देता है। तो इसी में साथ मैंने डाल दिया था कंफर्ट भी। और अब ये सारा दिन पड़ा रहा है और इसी पानी में, और इसकी सारी, ये देख सकते हैं ये रात का टाइम है, रात मीन शाम का टाइम है और इसको मैं वॉश कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि किस कदर इसमें से मैल निकल रही है, गंद निकल रही है, गंद निकल रहा है। तो वैसे तो वही बात आ जाती है, बज़ाहिर चीज़ें साफ़ नज़र आ रही होती हैं लेकिन उनके अंदर कितना गंद होता है ये तो साफ़ करने के बाद ही पता चलता है। तो अभी इसको ये सारा मैंने अच्छे तरीके से इसको मल मल के धोया है और उसके बाद अब खुला पानी डाल के अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। और इसको फिर ये है कि आपको पता है कंबल धोना इतना आसान नहीं, हालांकि ये इतने कोई हैवी किस्म के ब्लैंकेट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही हल्के मटेरियल के हैं। इसके बावजूद आप जब पानी में इनको वॉश करते हैं तो इनका वज़न इतना हो जाता है कि आप इनको, मतलब इनकी साइड भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं सारा इसमें खूब इसको मैंने साफ़ वाले पानी में वो निथारा है और उसके बाद अब मैं इस टेबल पे इसको रख दूँगी और फिर मैं इसके ऊपर बाल्टियों के साथ जो है वो पानी डालूँगी ताकि इसके अंदर जो बाकी का सर्फ बच चुका है वो निकल जाए। और फिर ये काफ़ी देर यहीं पे पड़े रहेंगे। तो मैं जब इसमें से पानी सारा निकल जाएगा तो उसके बाद मैं इसको बाहर जाके डालूँगी। और आपने देखा होगा कि ये सुबह के टाइम मैंने इसको बाहर डाला, क्योंकि इस तरह आप कहें कि आप वो इसको उठा के बाहर ले जाएं तो बहुत मुश्किल है। तो अभी ये सर्फ बाल्टी में मैंने डाला है और साथ इसमें भी मैंने ब्लीच डाली है। और ये मेरी किचन का जो मैट है, आप मैट कह सकते हैं या आप इसको कह लें कि ये छोटी सी रग है। तो इसको जो है वो मैं इस बाहर रख के इसके ऊपर भी ये जो ब्लीच वाला सर्फ है वो इसके ऊपर डाल के इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब इसको भी इसीलिए वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो रबिश था वो बाहर फेंकने वाला जो किचन का होता है वो इसी तरह से मैंने इसके ऊपर रखा है। तो उसमें शायद ऑयल था तो वो इसके ऊपर जो उसमें से वो बिन बैग था उसमें से निकल के उसके ऊपर लग गया। तो आजकल आपको पता है गर्मी भी है तो फिर उस वजह से फिर अगर इसी तरह रहता मैं साफ़ कर भी लेती तो फिर भी जो है वो उसने स्मेल छोड़ देनी थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा तो नहीं है तो चलो मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। एक ये भी मसला हुआ और इसके अलावा ईद पे एक और हुआ, मेरी बेटी ने चाय बना के दी तो जो हमारी लिविंग रूम में कारपेट है उसके ऊपर जो वो भी छोटी सी कालीन है, उसको कह लें कि वो उसके ऊपर वो टेबल पे रखी तो स्लिप हो के वो पूरा कप उसके ऊपर गिर गया। तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि उसको भी मैं वॉश कर लूँगी।
इसी तरह से बाहर ला के, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी धूप है। अभी भी जब ये मैं धो रही हूँ इसीलिए मैंने निकाला है इनको बाहर के, काफ़ी अच्छी धूप है। और मैं वीडियो बनाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि वो बन भी रही है या नहीं बन रही है। तो बहुत अच्छा साफ़ हुआ। मैं आपको इसका जो एंड में आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे तरीके से, ऐसे लग रहा था बिल्कुल नहीं होगी ये। तो ये बाहर गार्डन वाली चेयर है, इसके ऊपर रख के ये अब लास्ट में ये पानी हम मार रहे हैं, क्योंकि इससे फिर ये सारा जो बाकी का सर्फ है वो निकल जाएगा। दोनों साइडों से निकाल लिया, दोनों साइडों से इसको बहुत अच्छा वॉश किया, और अभी ये इधर ही रहेगी। और इसी तरह से ये यहाँ पे भी ये इसका पानी जो है वो सारा निकल जाएगा। तो इसको फिर मैं कर लूँगी, ये जब ड्राई हो जाएगी धूप में तो इसको फिर अंदर ले जाऊंगी। और एक ही दिन में ये हो गई थी, सुबह इसको किया और शाम को जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गई थी। तो वहाँ बाहर काम करते हुए काफ़ी मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है। तो सख्त जो है वो मुझे गर्मी लग रही थी, और वैसे भी आपको पता है रमज़ान गुजरा है, तो अब वैसे भी बॉडी में पानी की जो है वो शदीद कमी हो चुकी है, तो अब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये मैंने लेमन वाटर बनाया है जी। तो इतना मज़े का, इतना अच्छा और इतना वो रिफ़्रेशिंग था कि आपको मैं क्या बताऊं कि ये बहुत अच्छा है। और आजकल पुदीना भी जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ज़रूर बना के इसको पिए। अभी इसमें चीनी डाली है मैंने, और पुदीने की जो पत्तियां हैं वो डाल रही हैं, लेमन 2 डाले हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसी में ग्राइंड कर लें। ये ग्राइंड हो गया। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ इसको, इसमें मैंने बर्फ़ भी डाल दिया, सोडा वाटर है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अगर 7 अप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और ठंडा ठंडा करके पिएँ तो इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आप कह सकते हैं बन जाता है। और गर्मियों में ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। आपको पता है कि पुदीने के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं, और ये आपके जो मैदे के लिए भी अच्छा है, आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। तो बहुत ही मज़े का ये ड्रिंक बनता है। तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल जारी रखें। और आपको पता है पुदीना इतना ज़्यादा महंगा तो नहीं है, तो 7 अप बंदा वैसे ही पीता रहता है। तो अगर 7 अप मिल जाए तो ठीक, या सोडा वाटर मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। तो ज़रूर बनाइएगा, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये किस तरह का बना है और आपको कैसा लगा। तो ईद के बाद जी ये बड़े बड़े देगचे साफ़ हो रहे हैं। गो के इतनी मेहमान नवाजी नहीं थी, लेकिन ये है कि ईद पे ज़रा हाथ कम ही होला रहता है। तो फिर चीज़ें, क्योंकि हम लोग थे भी कम, और काफ़ी जो है वो चीज़ें बन गई थी, तो 2 दिन इसी में रही हैं। और फिर अभी मैं इनको वॉश कर रही हूँ, वापस चीज़ें निकाली हैं जो फेंकने वाली थी वो फेंकी हैं, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह तो नहीं होती है कि इनको निकाल के रखें। जो रख सकते थे वो रखा है, और बाकी का ज़ाहिर फिर फेंकना पड़ता है। तो अभी ये सारी चीज़ें धो दिला के सारा कुछ जो है वो बाकी जो ईद के जो मामलात थे, जो भी हमने चीज़ इस्तेमाल की हैं, उनको वापस रख रहे हैं। तो ठीक ठाक काम हो जाते हैं जी। ईद वाले दिन भी खूब थकते हैं, और ईद के बाद भी। हालांकि इस दफ़ा की ईद जो थी वो काफ़ी, जो कह लें कि वो इजी इस तरह से थी कि कोई आया गया नहीं है, ना हम कहीं गए हैं, तो ना ही कोई हमारे घर में आया है। तो ये बाकी सारी चीज़ों को धो के रखा है, तो अभी इनको रख लूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी कारपेट, तो कि किस कदर ये अच्छे से साफ़ हुई। ऐसे लग रहा है कि न्यू ला के यहाँ पे बिछाई। ये उस तरह नज़र नहीं आ रही है जिस तरह की मुझे नज़र आ रही थी वीडियो में, वैसे नज़र नहीं आ रही है। तो साथ में मैंने नीचे हीटर भी जला दिए थे कि अगर थोड़ा बहुत इसमें वो अभी है कोई, मतलब वेट है, वैसे वेट थी नहीं,
तो थोड़ी सी हो जाए। और तो अभी बनाने लगी हूँ मैं चने की दाल और गोश्त को मैंने गलाने के लिए रख दिया है और इसमें बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। अदरक और लहसुन, प्याज, हल्दी वो डाल दिया। और ये मोटी इलायची और दालचीनी मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे ये है कि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी ये बॉईल होने के लिए रखूँगी। और साथ में अभी मेरा आटा ख़त्म हो चुका था, वो मैंने आटा गूँदना है तो नमक उसमें डाल लिया है। तो अभी किचन का थोड़ा बहुत काम है वो कर रही हूँ। आटा गूँदूँगी, सालन बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। आज दिन को खाना खाते हुए बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि रमज़ान में आपको पता है किचन बंद होता है और सवाए बच्चों के कोई छोटी मोटी चीज़ें, बच्चे भी जो हैं वो रेगुलर जैसे खाना खाते हैं नहीं खाते, तो बस क्रिस्प और जो पहले दिन की चीज़ें बची होती हैं वो खा लेते हैं। तो चने की दाल भी मैंने भिगो के रखी थी, अभी ये बना लूँगी। तो मसरूफ़ तरीन दिन था। खाना तो हो गया है जी रेडी। अब हम खाते हैं दिन का खाना। वैसे तो रोज़ों के बाद भूख तो लगती है लेकिन खाना बंदा उतना नहीं खा सकता। हम खाने लगे हैं खाना, इसके साथ ही आपसे चाहते हैं इजाज़त। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।